प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच आज औपचारिक मुलाकात होगी, जहां द्विपक्षीय बातचीत होनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में पीएम मोदी आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के उफा में आयोजित 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में वार्षिक व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के पहले वार्षिक व्यापार मेले की मेजबानी करने में भारत को खुशी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने 10 कदम नाम से 10 सुझाव रखे। इसमें अहम है ब्रिक्स कृषि रिसर्च सेंटर की स्थापना। पीएम ने हर साल ब्रिक्स ट्रेड फेयर का आयोजन करने का भी सुझाव दिया। आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी पर प्रधानमंत्री मोदी की आपत्ति को चीन ने दरकिनार किया। इस मामले में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मांग को संयुक्त राष्ट्र में रोकने के अपने कदम को सही करार दिया। चीन ने साफ कहा कि उसका ये रुख तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। पर्रिकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़ी सभी मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब राज्यपाल रामनरेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। व्यापम घोटाले में गवर्नर रामनरेश यादव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी बैठक की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि वो अक्षय की मौत से जुड़ा सच सामने लाने के लिए हर कोशिश करेंगे। व्यापम घोटाले में एक और मौत का खुलासा हुआ। इस मामले में पहले गवाह बने सिपाही संजय यादव की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश स्थित बलिया के रहने वाले 36 साल के संजय यादव मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल आर्म्ड फोर्स की 25वीं बटालियन में तैनात थे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यापम से जुड़े केस लड़ने वाले वकील आदर्श मणि त्रिवेदी का आरोप है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। त्रिवेदी के मुताबिक आरोपी को बचाने के लिए उन्हें भी मारने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। राहुल ने पीएम को उनके भाषण ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को याद दिलाया और पूछा कि प्रधानमंत्री ललित मोदी को वापस क्यों नहीं ला पा रहे। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। दिग्विजय के मुताबिक पार्टी में कुछ सुधार की जरूरत है। आपको याद दिला दें कि लंबे वक्त से दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में कुल 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे तक तमाम नतीजे आ जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी नई सरकार में बिहार में शराब पर पाबंदी लगाएंगे। दरअसल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये मांग रखी थी। फर्जी कागजात और धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की तबियत बिगड़ गई। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हजारों एफआईआर होती हैं, लेकिन पुलिस ने 2014 में हुई एफआईआर पर तुरंत मनोज को गिरफ्तार किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को मोदी पुलिस बताया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी के पति पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दाखिले के लिए धमकाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल के मुताबिक 8 जुलाई को मोबाइल पर एक शख्स ने फोन किया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को विधायक वंदना कुमारी का पति बताया और ये भी कहा कि अगर दाखिला नहीं किया जाता है तो नौकरी से भी उनको बर्खास्त करा दिया जाएगा। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि रक्षा मंत्री इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। जल्द ही कोई शुभ संदेश भी निकलेगा। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा देने से इनकार कर दिया। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये संदेश दिया कि पार्टी 5 साल में सब कुछ नहीं बदल सकती है। हमें लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाए रखनी होगी। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बातें कही। बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 11 सूत्रीय कार्यक्रम दिया।
इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर से वित्त वर्ष 2016-2017 में भारत की ग्रोथ रेट चीन से ज्यादा होने की बात कही है। आईएमएफ के इस अनुमान के बाद अब भारत विश्व का सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी वाला देश हो जाएगा। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी पर रात भर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का धरना जारी रहा। उनकी मांग है कि डीएनडी को टोल फ्री कर दिया जाए। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि जब तक टोल टैक्स खत्म नहीं होगा वो डीएनडी पर धरने से नहीं उठेंगे। किसान यूनियन के धरने की वजह से गुरुवार को डीएनडी को टोल फ्री कर दिया गया था। यूपी के मेरठ में शराब पीने का विरोध करने पर पत्नी को जलाने का मामला सामने आया है। जलाने के आरोप में है पति महिला का और पति का दोस्त जो कि दरोगा है। महिला की हालत नाजुक है, उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में 2 छात्राओं पर तेजाब फेंका गया है। हादसे में दोनों छात्राएं गंभीर तौर पर झुलस गई हैं। आनंद फानन में दोनों छात्राओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यूपी के सुल्तानपुर में अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। झुलसी महिला की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। दिल्ली से कानपुर जा रही कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल आनंद विहार के पास एक पटरी टूटी हुई थी जो ट्रेन के डीजल जनरेटर रूम में घुस गई। राजस्थान में सियासत अब विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों तक पहुंच गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के एमए के प्रश्न पत्र में सियासी सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताएं। दूसरा सवाल कि कांग्रेस सरकार के कामकाज पर आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मूसलाधार बरसात की वजह से राजस्थान के सीकर के कई इलाकों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। भारी बरसात के चलते कलेक्टर ने सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी करने का आदेश दिया। सीकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। यहां एक युवक के अंडरग्राउंड में फंसने की वजह से मौत हो गई। नासिक में 3 साल की एक बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई और सही सलामत बच भी गई। ये घटना नासिक के वडाला रोड पर हुई। वीडियो करीब 18 दिन पहले का है। कमला नेहरू अस्पताल में बिस्तरे की कमी होने की वजह से मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इसकी वजह से संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। अस्पताल में रोजाना 300 के करीब महिला मरीज आती हैं, लेकिन 174 बेड ही यहां पे उपलब्ध हैं। इस वजह से 2-2 गर्भवती महिलाओं को एक बिस्तर पर रखा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा चमत्कारी कुआं है जिसका पानी पीने से सर्पदंश के मरीजों को फायदा होता है। गांव वालों का मानना है कि सांप काटने के बाद इस कुएं का पानी पीने से मरीज बच जाता है। मुजफ्फरनगर में कस्टम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के ड्राइवर की पत्नी ने जमकर हंगामा किया। अपने पति को वापस दिलाने की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गई 3 बच्चों के साथ। महिला का आरोप है कि 3 महीने पहले उसका पति उसको छोड़कर चला गया और आर्थिक मदद भी नहीं दे रहा था, लिहाजा उसके 3 बच्चों को पालना काफी मुश्किल हो गया था। यूपी के सीतापुर में कलयुगी बेटे की हरकतों से परेशान एक पिता खुद ही अपने बेटे का कातिल बन गया। आरोप है कि मृतक अपने पिता पर जबरदस्ती जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। अपने बेटी की हरकतों से परेशान आरोपी ने बेटे के साढ़ू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस की वसूली के खिलाफ महिलाओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने एक महिला प्रदर्शनकारी की पिटाई की। अपनी साथी की पिटाई से खफा एक वृद्ध ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। यहां पर लगातार लोग उनको बचाने में लगे रहे और कामयाब भी रहे। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई। यह हादसा फिरोजाबाद के पास NH2 पर हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने अमन मणि त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया है। अपहरण के मामले में अमन मणि त्रिपाठी पहले से ही फरार चल रहा था। मेरठ खाद्य विभाग की टीम ने एक सॉस बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान टीम को वहां सिर्फ गंदगी ही मिली और बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग की टीम ने वहां के सॉस के सैंपल भी उठाए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा गया है। अफसरों को शक है कि सॉस को बनाने में सिंथेटिक का इस्तेमाल हो रहा है। भारत के सबसे बड़े फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग में खिलाड़ियों की पहली नीलामी आज मुंबई में होगी। इसमें भारत के 10 खिलाड़ी नीलामी की लिस्ट में होंगे। FSDL यानी कि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी आज होने वाले ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग के पहले ऑक्शन के लिए काफी उत्साहित हैं। ऑक्शन की पूर्व संध्या पर नेटवर्क 18 से बात करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि इस नीलामी में सभी 10 भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें होंगी। जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स सोनी को बेच दिए हैं। सोनी को ये राइट्स $3.25 मिलियन में दिए गए हैं। 2016 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफायर की शुरुआत हो गई है। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें आपस में टकराएंगी और टॉप 6 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी।
भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा महिला डबल्स में अपनी साथी मार्टिना हिंगिस के साथ विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 2011 के बाद पहली बार सानिया विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। गाजा में इजरायली हमले की बरसी पर लोग सड़कों पर उतरे और जुलूस निकाला। इस मौके पर युद्ध में मारे गए 2 नेताओं के नाम पर 2 रॉकेटों के नाम भी रखे गए और उन्हें जनता के सामने पेश किया गया। आपको बता दें कि गाजा और इजरायल के बीच 50 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 2200 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जबकि 73 इजरायलियों की मौत हुई थी। चीन के फुजियान प्रांत में लिम्फा तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है। समुद्र में काफी तेज ऊंची लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से सभी नावों को किनारे ही रहना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार ताइवान, गुआंगडोंग और जियांगजी प्रांत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस तूफान का। 3 सालों में बनकर तैयार हुई 2 हिस्सों में फिल्म बाहुबली का पहला भाग आज रिलीज होगा। 250 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म दुनिया भर में 4000 स्क्रीनों पर रिलीज होगी। फिल्म में इस्तेमाल हुए शानदार विजुअल इफेक्ट्स काफी चर्चा में हैं। शाहरुख खान की फिल्म फैन का टीजर जारी कर दिया गया है। शाहरुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन का टीजर पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें इस फिल्म में काम कर मजा आया। आज सलमान खान अपने फेसबुक पेज पर अपने फैन से बात करेंगे। इसकी जानकारी खुद सलमान ने अपने फेसबुक पेज पर दी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में ईद के मौके पर रिलीज नहीं हो सकेगी। खबर है कि वहां की सरकार नहीं चाहती कि त्योहार के मौके पर पाकिस्तान की 2 बड़ी फिल्मों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाए। बालाजी मोशन पिक्चर्स की आने वाली फिल्म द फ्लाइंग जट के लिए टाइगर श्रॉफ बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग के लिए वो फिल्म की बाकी कास्ट और क्रू से पहले पहुंच जाएंगे। शाहरुख के घर मन्नत की दीवारों पर लीपापोती की गई है। ये लीपापोती शाहरुख के किसी फैन ने की है। उस फैन ने दीवार पर लिखा है लव यू SRK एंड सी यू ऑन 15।